अस्सलाम वालेकुम। स्टेट्स एंड कोड्स एकेडमी की क्लास 4 में आप सबका खुशामदीद। पिछली क्लास में हमने सीखा था डेटा फ्रेम क्या होता है और उन्हें स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड रिसर्च में हमारे पास जो डेटा है उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पास डेटा जो है वो एक्सेल या CSV फाइल्स में होता है। कोई भी स्कॉलर सारी वैल्यूज़ हाथ से आर में ऐड नहीं कर सकता है। जब भी हमें डेटा एनालिसिस करना होता है, जो हमारे पास डेटा होता है वो हम आर में बाय हैंड एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम या तो एक्सेल फाइल या CSV फाइल या SPSS का डेटा फाइल या कोई और डेटा का फाइल हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है आर में। तो चलिए हम इसके मेथड सीखते हैं कि हम आर में डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। आर में इंपोर्ट करने के डेटा दो मेथड्स हैं। एक आप कोड्स को यूज़ करके यहाँ से मैन्युअली ऐड कर सकते हैं कोड के थ्रू। दूसरा है आप डायरेक्ट यहाँ से एनवायरनमेंट में जाकर इंपोर्ट में जाकर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जब CSV डेटा की हम लोग बात करते हैं तो हमने पहले वेरिएबल का नाम बनाया माय CSV डेटा सेट और रीड डॉट CSV का फंक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे, लगाएंगे। ठीक है, ये देखें जैसे मैंने x की डेटा रखी है, x वेरिएबल का नाम रखा है, ये हो गया x। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, CSV रीड डॉट CSV आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपका फाइल जो है, जो आप लोड करवाना चाहते हैं CSV का फाइल, वो आप अपने लैपटॉप में जाकर जिस जगह पे पड़ा हुआ है उस पर राइट क्लिक करके फाइल पे उसका जो लोकेशन है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर उसका लोकेशन वहाँ से उठाकर यहाँ पे ऐड करके कंट्रोल एंटर करेंगे। जिस तरह से ये चीज़ें दी हुई हैं तो ये रन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक्सेल का जो है उसका भी हमारे पास फंक्शन होता है जो कि रीड एक्सेल के नामों से होता है, जैसे ये वाला है। ठीक है, लेकिन CSV का जो रीड डॉट CSV है वो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें है ऑलरेडी। और बाकी एक्सेल के लिए क्या है, आप लोगों को पैकेज इंस्टॉल करना होता है जो कि ये वाला है, रीड एक्सेल। अब पैकेज क्या होता है, आर में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो ऑलरेडी नहीं होते हैं, जिनके लिए आपने पैकेज डाउनलोड करने होते हैं या पैकेज यहाँ से इंस्टॉल करने होते हैं। एक दफ़ा आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, सिर्फ फिर उसके बाद आप जब भी उस पर काम करें तो आपने दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ उसको लाइब्रेरी के थ्रू कॉल करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस किया और ये वाला जो है हमने यहाँ पे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर इसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रीड एक्सेल लिख देंगे इसको। जब आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ जब भी काम करना हो तो आपने क्या करना है, लाइब्रेरी लिख के, लाइब्रेरी उसके अंदर आपने क्या है, रीड एक्सेल को कॉल करना है। और फिर आपने ये जैसे ही फंक्शन लिखकर ब्रैकेट के अंदर कोई भी आपका फाइल हो जो आपने लोड करना चाह रहे हो उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे पेस्ट करके देंगे, कॉपी करके, तो आपके पास ये डेटा रन हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये जो हेड है, हेड माई CSV डेटा, इससे क्या होता है कि जब आप डेटा लोड कर लेंगे उसके बाद आप उसके शुरू वाले 5 से 6 रोज़ चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन से वेरिएबल हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो यहाँ पे देखें, इन्वायरमेंट में आप इंपोर्ट में जाएंगे डेटा, ये आपके पास सारे डेटा के फॉर्म्स आ गए फाइल्स के जो ये ऐड करता है। ठीक है, ये टेक्स्ट रीडर आपके पास CSV है, एक्सेल फाइल है, SPSS है, सास का है और स्टेटा का है। आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट का डेटा आप आर में ऐड कर सकते हैं। अब अगर वहाँ से आपने इंस्टॉल नहीं किया है पैकेज, तो फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे, आप जैसे इसको यहाँ से लगाएंगे डायरेक्ट, तो ये क्या कर लेगा, खुद ब खुद पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और आप जो भी फाइल चूज़ करेंगे तो ये देखें डायरेक्ट यहाँ से लाइब्रेरी दे रहा है और यहाँ पे आप जैसे ही ब्राउज़र में जाकर जो फाइल उठाएंगे ना वो फाइल वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो डेटा सेट है, अब डेटा सेट के अंदर आपने जो फाइल चूज़ किया है यहाँ पे उसकी पूरी लोकेशन आ जाएगी। आप इसको इंपोर्ट को लगाएंगे तो वो आपके पास ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास लोकेशन है, ठीक है, इसी लोकेशन पे आप
सेम डेटा को दोबारा से कॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे सेशन में जाकर, ठीक है, यहाँ पे सेट इज वर्किंग डायरेक्टरी में जाकर चूज डायरेक्टरी करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पे आप वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेंगे। यहाँ पे फॉर सपोज इसके अंदर मैंने वो फाइल रखा है और वो डायरेक्टरी मैंने यहाँ से सेव कर लिया है। ये डायरेक्टरी यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे फॉर सपोज सेव कर लिया है, ठीक है। अब जब भी मैं लैपटॉप ऑफ कर लूँगा, दोबारा ऑन करूँगा या जितने दिनों के बाद या किसी और को फाइल दे दूँगा, अगर उसी के पास भी यही डेटा इसी सेम लाइब्रेरी में पड़ा होगा, सॉरी डायरेक्टरी में पड़ा होगा, तो वो सिर्फ इस डायरेक्टरी को रन करेगा और डेटा को रन करेगा तो वो डेटा ऑटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास 4 में हमने डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है आर में, जितने भी डेटा के टाइप्स हैं उनको कोड के थ्रू भी और मैन्युअली भी ये सीखा। बाकी चलते हैं वीडियो 5 की तरफ, उसमें हम आगे आर की कोडिंग्स को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, आपको चीज़ें समझ आई, तो काइंडली ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।